हेलो गाइस, तो आप कैसे हो? उम्मीद आप अच्छे ही होंगे। मैं एक बात ये बताना चाह रहा था कि मैं अभी जॉब पे हूँ, तो काम कर रहा हूँ। घर वालों को बस यही लगता है कि लड़का बाहर कमा रहा है तो अच्छा ही होगा, अच्छे पैसे कमा रहा है तो अच्छी जॉब कर रहा होगा, बट ऐसा नहीं है। लड़का कैसे कमाता है आओ मैं दिखाता हूँ। क्योंकि लाइफ में अपन जैसा चाहते हैं वैसी लाइफ अपन को मिलती नहीं है। कि देखो कैसे ये जॉब है मेरा। बस मैं तो आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि अपनी ज़िंदगी में काम ईमानदारी से करें और कोई भी ऐसा फ़ैसला ना ले जो आपको बाद में पछतावा हो। तो उम्मीद है आप सोच समझ के यार काम करेंगे, बट काम करना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि अपन क्या कर रहे हैं, काम छोटा या बड़ा नहीं होता, बट काम करना ज़रूरी है। उससे अपने अंदर चेंजेस बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। मालूम पड़ता है कि 1 रुपये की कीमत क्या है। मेरे लाइफ में प्रॉब्लम आई है सबसे बड़ी मेरे दोस्तों की वजह से। दोस्तों की बातें नहीं मानी होती तो आज का टाइम में ये नहीं आता। कहीं पे भी घूमने जाओ, कुछ भी करो, खाओ पियो मज़े करो, बट एक लिमिट, एक टाइम, उससे ज़्यादा कुछ नहीं तो मेरे जैसे दिन आ जाते हैं कि कुछ भी करना पड़ता है, बट काम करना ज़रूरी है। बाद में देखते हैं अपना टाइम कैसे चेंज होता है। लोग कहते हैं कंधों पे बोझ कैसे आता है। कंधों पे बोझ ऐसे आता है जब पैसा कमाना स्टार्ट करते हैं। ये तीसरे माले चौथे माले पे चढ़ाना पड़ता है कि जब मालूम पड़ता है कि ज़िंदगी कैसी है। किसी पे तरस नहीं खाती। अगर घर से बाहर रह रहे हो तो तुम्हें ये करना ही पड़ेगा। सुबह जल्दी उठ के नहा धो के फिर खाना बनाओ, खाना बना के फिर टिफ़िन पैक कर लो, थोड़ा बहुत खा लो, फिर सुबह सुबह जल्दी से भागो काम के लिए, क्योंकि काम पे लेट नहीं हो सकते। नहीं तो सेठ बोलेगा ये तुम्हारा काम है, हमारी थोड़ी जिम्मेदारी है कि तुम खाना बनाओ या मत बनाओ। उनके भाषण ऐसे रहते हैं। तो पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है और सही फैसले लो और अपने से बड़ों की बात मानो तो लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। वरना लाइफ में हार्ड वर्क तो करना ही है, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा आपको। मैंने आपको बताया था, देखो सुबह से लेकर दोपहर और रात तक तो मैं वहाँ पे काम कर रहा था, और काम कैसा आपको पता ही है। वहाँ से थक करके हार के आते हैं, हाथ पैर धोते हैं और जल्दी से खाने के लिए बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अभी मैं बना रहा आलू, आओ मैं आपको दिखाता हूँ। और ये रोटी तैयार हो गई है। ये पसीने की रोटी से खाई हुई ताकत है बलवंत राय के कुत्ते। ये तो सर सही है कि मेरे पापा ने मुझे है कि पहले से ही है कि खाना बनाना सिखा लिया, नहीं तो क्या करता मैं। लाइफ में मैंने एक चीज़ देखी, 25 के बाद ही आपको है कि ज़्यादा नॉलेज आती है। 25 से पहले इतनी नॉलेज नहीं थी मुझे। अगर 25 से पहले नॉलेज होती तो लक्ष्मी ने कई बार दरवाजे खटखटाए, पहचान नहीं पाया लक्ष्मी, वरना ये दिन नहीं आते मुझे। फुग्गे वाली रोटी हो गया, इसको रख देते हैं फिलहाल। बनाते हैं। जब भी कैमरा चालू करता हूँ, जब मुझे बातें याद नहीं आती है, बट जब तक कैमरा चालू नहीं करता, जब तक मेरे दिमाग में इतने थॉट चलते कि हाँ क्या मैं कैमरा चालू करूँगा तो ये बोलूँगा, बट कैमरा चालू करते ही मुझे समझ में नहीं आता कि क्या बोलूँ और क्या ना बोलूँ। अभी तो कपड़े भी धोने बाकी है। लाइफ में इतना स्ट्रेस है। अभी घर से फ़ोन आया कि 1000 रुपये डाल दें। कहाँ से लाऊँ 1000 रुपये? अब किसी ना किसी के पास मांगने ही पड़ेंगे 1000 रुपये। 10-15 हज़ार की जॉब में क्या होता है, क्या मुझे ये समझ में नहीं आता। अब आज से खाना बनाते हैं तो समझ लो 4-5 हज़ार रुपये मान लो। 4-5 हज़ार तो जाते ही जाते, और रूम का रेंट, फिर जो बचते हैं वो घर पे भेज दो। खुद के लिए क्या, देखो क्या ही ले खुद। ज़िंदगी बहुत ख़राब है भाई, तो सोच समझ के फैसले लिया करो और लाइफ में पैसे इकट्ठे करो, नशे वशे से दूर रहो और रोज़ नहा धो के मंदिर जाओ। मंदिर जाओगे तो आपके अंदर एक ऊर्जा आएगी, अलग सी ऊर्जा आएगी। और तिलक लगाया करो। तिलक लगाने से थॉट अच्छे वाले आते हैं। जैसे मैं आजकल कर रहा हूँ तो मुझे भी थॉट अच्छे आ रहे हैं, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। देखते हो लाइफ में और क्या होता है, बट ये कर रहा हूँ मैं, ये नहीं सोच के कर रहा कि हाँ मैं व्लॉगर बन जाऊँगा और बहुत बड़ा फेमस इंसान बन जाऊँगा कि वगैरह वगैरह, वो वाली थिंकिंग नहीं है। मेरी थिंकिंग ये है कि हाँ जब मैं बूढ़ा हो जाऊँगा तो मुझे ये सब
देखूंगा तो याद रहेगा क्या हाँ मैंने लाइफ में क्या गलतियाँ की है और क्या सही डिसीजन लिया है। बट सही डिसीजन लेना तो अब मैंने स्टार्ट किया, पहले तो मैंने सब गलत ही डिसीजन लिए। मेरे पापा ने मुझे सही कहा था कि दोस्तों से दूर रहना और कोई खास दोस्त मत बनाना। अगर खास दोस्त बनाएगा तो तू उसके पीछे 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 तू अपनी लाइफ में इतना पीछे चला जाएगा कि वापस से तुझे उसे टेक ओवर करने में आधी ज़िंदगी लग जाएगी। और वही हो रहा है मेरे साथ, टेक ओवर नहीं कर पा रहा। कभी कभी तो रोना आता है पर अपनी हालत पे रो भी नहीं सकते क्योंकि हम लड़के हैं, जी भर के रो भी नहीं सकते। बट अकेले कमरे में इमोशनल हो जाता है कभी कभी। मतलब मुझे ये समझ में नहीं आता, रोना भी आएगा तो आप सो रहे होंगे तभी आपको रोना आएगा, उससे पहले आपको रोना नहीं आएगा। जैसे अब मैं अकेला हूँ यहाँ रूम पे, अभी आया ही नहीं है तो खाली मतलब मैं अपने दिल की बात कर सकता हूँ तो कर रहा हूँ मैं। कभी कभी तो लगता है कि कोई यार लाइफ में होना चाहिए जिससे दुख सुख की बातें करे, पर लड़की ऐसी कोई मिलती भी तो नहीं। अब ऐसे दाढ़ी और मूछ, ये हालत, ये देखो हाथ, ऐसे ऐसे लड़कियों को कौन पसंद करेगा। जितनी भी पैसों वाली लड़कियाँ वो कोई पसंद नहीं करती, बट वो कहते हैं हाँ किसी भी लड़कियों से आजकल मैं जैसे रील में देखते हैं कि आपका पति के मतलब फ्यूचर हस्बैंड कैसा होना चाहिए, 5 लाख 10 लाख 20 लाख। अरे भाई हर इंसान इतना अमीर थोड़ी ना होता है। लड़के गरीब लो भाई, गरीब लड़कों से शादी करो, उन्होंने कभी अमीरी देखी नहीं है तो वो तुम्हारे पैर धो के पियेंगे पानी। बट ये लड़कियों की सोच नहीं है। बट उनको तो बस अपने जैसे चाहिए, फिर तलाक वलाक, फिर ये वो ना जाने कितने 3-4 शादियाँ करेंगे ना। लाइफ में एक लड़की से शादी करो और उसको अपनी जान बना के रखो, पलकों पे रखो, पलकों पे। जितनी तुम उनकी केयर करोगे उतनी तुम्हारी केयर होगी। गिव द रिस्पेक्ट और टेक द रिस्पेक्ट। बट ये आजकल के लोगों को जेन जी के साले सब क्या बताऊँ। मेरे व्लॉग में गालियाँ नहीं चलती, नहीं तो मैं दे देता। आगे की बात बाद में करते हैं। खाना अभी तो रोटी बनाई है, सब्जी बनानी बाकी है, फिर बात करते हैं। देखो घर से बाहर रहते हो तो ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। आलू मैंने उबाल दिए, काट भी दिए। वैसे मैं आज दम आलू बनाने वाला हूँ, बट सामान है ही नहीं है। ये तेल भी ख़त्म होने आया है, मिर्ची भी ख़त्म होने आई है, हल्दी भी इतनी बची है, धनिया पाउडर है ही नहीं है। डालूँगा क्या डालूँगा, ये नमक पड़ा है यहाँ पे, और ये थोड़ा सा धनिया पड़ा है। ये अचार भी ऐसे डाल के रखना पड़ता है, और सोयाबीन पड़ी है, और ये मिर्ची का अचार है, और नींबू पड़ा है, और अदरक है, और ये खीरा और लाल मिर्च। चाय पत्ती या चीनी नहीं है, ये वो है, और एक प्याज और एक नींबू। ना लहसुन है, ना प्याज है, ना टमाटर है, ना हरी मिर्च है। किससे बना हुआ? कुछ होना भी तो चाहिए। बट एक हमारे साथ एक रहते हैं हमारे सर, वो आएंगे तो उनको कॉल किया है, वो लेके आएंगे। ना जाने वो कब आएंगे और कब खाना बनेगा। टाइम देख लेता हूँ, टाइम बता देता हूँ मैं आपको। ये 9:30 बज गए हैं। बट मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ बहुत खतरनाक वाली। ये वॉलपेपर हनुमान जी का, ये वॉलपेपर ऐसा है कि जब भी मैं देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि हनुमान जी साथ मुझे देख ही रहे हैं। ये वॉलपेपर बहुत प्यारा लगता है मुझे, बहुत प्यारा। देखो मतलब ये वॉलपेपर मैं देखता तो मैं खो जाता हूँ और इनसे बहुत सारी बातें करता हूँ। जैसे अभी आपसे कर रहा हूँ वैसे इनसे बहुत सारी बातें करता हूँ। इनकी आंखें देखो, आंखें देखो इनकी। पहले मैं बहुत उपवास रखता था हनुमान जी के, इतने उपवास रखता था। और हनुमान जी तो मतलब इतने फेवरेट है, जितना था शाहरुख खान, अक्षय कुमार, ये भी नहीं है, ना डोरेमोन वगैरह, ये नहीं। हनुमान जी की मूवी आई है तो हनुमान जी की मूवी देखनी ही देखनी है। इतना मज़ा आता था, इतना मज़ा। हनुमान जी 1, हनुमान जी 2, ये ग्रेट हनुमान जी का वो सीरीज निकली वो भी पूरी देख ली। रामायण तो इतनी बार देख ली, महाभारत भी बहुत बार देख ली। मतलब इतना मज़ा आता है हनुमान जी का। हनुमान जी हो गए, गणेश जी हो गए, कृष्ण भगवान हो गए। मतलब एक भी मूवी नहीं दिया है कि ऐसी छोड़ी गई इनकी देखी नहीं हो। मतलब देखना तो देखना ही है, बट कार्टून वाली बहुत अच्छी लगती है।
कार्टून में जो दिखाते हैं अलग ही एक्सपीरियंस होता है, मतलब उसकी मतलब दुनिया में खो जाते हैं उनके, मतलब कार्टून वाली दुनिया होती तो क्या मज़ा आता, क्या मज़ा आता। ये बकवास ज़िंदगी, ये बकवास ज़िंदगी है यार। जो कार्टून में दिखाते हैं ऐसी ज़िंदगी होती है, ऐसी लाइफ भगवान ने यार क्यों यार इंसान बनाया, कार्टून नहीं बनाने थे सबको, मज़ा आता था ज़िंदगी में। जैसे वो छोटा भीम है, कितना मतलब विलेज वाला, कितना प्योर लव है उसमें। छोटे बच्चे खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, कालू वालू, भीम भीम वहाँ जा रहे राजा के, ये वो, क्या क्या लाइफ है। डोरेमोन में वो नोबिता का जो चाहिए वो गैजेट मिल जाता है। सिमचैन अलग ही दुनिया, अलग ही। और स्पाइडरमैन वो तो हमने स्कूल में गलियों में, रात को गलियों में जैसे किसी का घर बन रहा है तो वहाँ रेत डालते हैं, उस रेत के ऊपर इतना खेलते थे रात को। और रात को 10 बजे आइसक्रीम वाला आता था। वाह यार क्या ज़िंदगी के मज़े, तो वो ज़िंदगी वापस चाहिए, भगवान वापस दे दो यार वो ज़िंदगी, मुझे ये ज़िंदगी नहीं चाहिए। जब घर से मैं बाहर निकलता था ना, चुपके से ऐसे दरवाज़ा की आवाज़ नहीं आए, क्योंकि आवाज़ आती है कहाँ जा रहा है, तो धीरे से खोलते थे। फिर वो ये सोचते कि यार जल्दी से बड़ा हो जाओ तो है कि कभी घर वालों को पूछ के जाना नहीं पड़ेगा, घर वाले मना ही नहीं करेंगे कहीं जाने के लिए। पर ये थोड़ी मालूम था कि हाँ के बड़े होने के बाद इतनी इतनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। मालूम होता तो मैं कभी बड़ा होने की सोचता ही नहीं। और स्कूल से कभी छुट्टी उट्टी तो नहीं मारी, क्योंकि स्कूल में इतना मज़ा आता था, इतना मज़ा आता, इतना फन था। तो स्कूल से कभी छुट्टी मारने का मैंने कभी सोचा ही नहीं, ना कभी मैं स्कूल से बंक मारा वगैरह, वो कुछ नहीं, क्योंकि स्कूल का सीन ही अलग है। हाँ बट पढ़ाई वढ़ाई में वो थोड़ा ऐसा रहता था, होमवर्क वगैरह नहीं करना, कभी मार पड़ जाती थी। और ये तो फेवरेट डायलॉग था मेरा कि मैं काम कर रहा था इसलिए वो बुक घर पे भूल गया। अरे बुक घर पे भूल गया, खाना तो नहीं भूलता ये मैडम का। बट मैडम भी बहुत अच्छी थी, पीठ पे थप्पड़ पड़ती जब, बट वो बचपन वाला प्यार था, वो अभी भी टीचर याद आते हैं। क्या लाइफ थे यार। आपको भी अपनी लाइफ ऐसे ही याद आती होगी बचपन की, बट अब क्या कर सकते हैं, अभी रिग्रेट कर रहे हैं अपने बचपन को, फिर बूढ़े हो जाएंगे तो अपनी जवानी को रिग्रेट करेंगे कि हमारी क्या जवानी में कुछ किया नहीं, वो नहीं किया, वो नहीं किया। बट अब मैंने सोचा है कि मैं पैसे इकट्ठे करूँगा, मतलब ये सोच लो कि मैं दिन में खर्चा करना ही नहीं है, दिन में कुछ खर्चा नहीं करना, ना महीने में खर्चा करना, ना नए कपड़े लाने, कुछ नहीं, कहीं पे जाना नहीं, खाना पीना, दोस्तों से नहीं मिलना। बट हाँ थोड़ा ऐसे ही खा वा के, यहाँ तो अब क्या दोस्ती नहीं है कोई बाहर तो। अब जैसे कि आज मेरा एक दोस्त है प्रदीप, उसने इंस्टा पे मैसेज किया था कि घूमने जाना है कसोल। तो मैंने पहले तो सोचा वोचा कुछ नहीं, बट उसको कह दिया हाँ चलेंगे। फिर मेरा मामा है नीलेश और एक और दोस्त है कौशिक, उन दोनों का पूछा था, उन दोनों ने मना कर दिया। फिर मुझे भी एहसास हुआ कि यार बिना पैसों के थोड़ी ना जा पाएंगे। फिर उससे पूछा मैं कि कितना खर्चा होगा, तो उसने बोला 6-7 हज़ार हो जाएगा खर्चा, 6-7 हज़ार। फिर मैं भी थोड़ा देर सोच में तो पड़ गया, बट अब हाँ बोल ही दिया। बट कभी रोज़ रोज़ थोड़ी ना आते ये इन्जॉय, ठीक है कि हाँ कि 3-4 महीने कमाओ फिर एक ट्रिप बना लो बाहर घूमने की, तो यार ये मतलब लाइफ में फ़न हो जाएगा। तो ये मुझे उसकी थिंकिंग बहुत अच्छी लगी, क्योंकि वो हर बार ऐसा ही करता है। और वो कहते हैं जैसे सर्कल में रहोगे वैसे आपकी सोच आएगी, तो मैं भी अपना सर्कल अच्छा करूँगा, क्योंकि अब नहीं जागा तो बुढ़ापे में मैं अपने आप को कोसना नहीं चाहता। इसलिए अब जो भी होगा सोच समझ के ही करेंगे। अरे यार वो सर कब आएंगे, कब खाना बनाऊँगा, ऐसे ही मैं बातें बोलता रहूँ, बट ऐसे नहीं, मैं कभी ऐसे बातें नहीं करता, जो बोलता हूँ मैं करता हूँ, पत्थर की लकीर सही में। तो अब जाएंगे कसोल, जनवरी में जाने वाले हैं, जाएंगे 20, मैंने उसको 20 तारीख का बोला है, बट 25 को जाएंगे तो और भी रहेगा, कि 5 दिन की छुट्टियां महीने में हो ही जाती है। तो 5 दिन यही सोचेंगे कि हाँ कुछ कमाया नहीं, जितने पैसे इकट्ठे हो जाएंगे, इस महीने के भी हो जाएंगे, इस महीने की सैलरी आ जाएगी और उस महीने की भी सैलरी आ जाएगी। तो क्या है, एक सैलरी घर पर भेज दूँगा, एक सैलरी मेरे पास रखूँगा, तो अलग ही ट्रिप बनेगी। 5 दिन की ट्रिप है, बहुत खतरनाक वाली ट्रिप बनेगी। और वहाँ के व्लॉग मैं ऐसे बनाऊंगा, देखना मत भूलिएगा, देखना जरूर। वहाँ के व्लॉग तो मैं एक नंबर बनाऊंगा। इन्जॉय दोस्तों के साथ होना ही चाहिए, और दोस्तों के साथ जाओ, घूमो, मज़े करो। बट हाँ मैंने पहले भी बोला खास दोस्त वगैरह वो, बट हाँ दोस्ती मतलब काम के बीच में कभी दोस्ती नहीं आनी चाहिए। ये हमारे सर, और ये अभी है कि लेके आए हो, और ये अभी मैं बना रहा हूँ खाना। देखो टमाटर भी लेके आया और गोभी भी मैंने फ्राई कर दी है, और ये प्याज वगैरह बन रहे हैं, और ये सब तैयारी की हुई है। देखो टाइम क्या हो रहा है,
बाहर रहते तो ये सब करना ही पड़ता है। अब फाइनल बताऊंगा कि कैसे बनी है सब्ज़ी, बेस्ट वाला रिव्यू दूंगा। ये आज हमारी की सब्ज़ी है और ये रोटी और ये, तो खा लेते आराम से, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो देखा गाइस, आज मैंने खाना कितना अच्छा बनाया है। वैसे तो मैं हमेशा ही अच्छा बनाता हूँ, बट टेस्ट रिव्यू भी दे देता हूँ मैं आपको। चिकन भी फेल हो जाए इसके सामने कसम से, बट मैं वेजिटेरियन हूँ। तो गाइस मिलते हैं सुबह, गुड नाइट। गाइस इस बैग की ही प्रॉब्लम है कि इसके पासवर्ड भूल जाता हूँ मैं बार बार, ना जाने क्या पासवर्ड था। परेशान हो गया इस बैग से। अगर आप ये बैग ले रहे हो तो आप हमेशा इसके पासवर्ड याद रखना। ऐसे बंद करते वक्त भी इसके पासवर्ड कभी कभी चेंज हो जाते हैं। मेरे साथ 2 बार तो हो गया ऐसा, ना जाना। ये आप देख सकते हो। ये मेरा लाइफ का सबसे बड़ा, अच्छा और सबसे बेहतरीन वाला मोमेंट है जब मैंने इसको ख़रीदा था। कोई अंग्रेज़ था, उसके पास से ख़रीदा। अंग्रेज़ लोग अपनी भारतीय सभ्यता को मानते हैं और अपने ही जो हिंदू दोगले वो ही नहीं मानते, काल्पनिक अंधभक्त। अरे भाई अंधभक्ति हम सही है, भगवान को मान रहे जब तक अंधभक्ति सही है। और ये हनुमान जी के मंदिर में मैं गया था, और हनुमान जी के मंदिर में वो जो अपन तिलक लगाते हैं उससे ही लिखा था कृष्ण राधा। और ये वो वाली स्क्रिप्ट है जब मुझे टीवी सीरियल में काम मिला था। इसमें सिर्फ मेरी 4 लाइन ही थी, बट ये स्क्रिप्ट अभी भी संभाल के रखी है कि कभी कभी प्रैक्टिस करने के लिए काम आती है। और ये नैपकिन जिम जाने का, और इसमें थोड़े ज़रूरी कागज़ है। ये सब सामान है, ये जिम का सामान है जो हाथ में पहनते हैं। और ये अभी इससे जिम करनी है। और ये बैग, ये सब मुझे 500 रुपये में पड़ा था मीशो से। मैं ज़्यादातर शॉपिंग में मीशो से ही करता हूँ, इसलिए मीशो से पड़ा था। ये बोतल भी आई थी, हैंड ग्लव्स भी हैं। चलो तो इनको करते हैं वापस से और अपनी थोड़ी जिम चालू कर लेते हैं। क्या फील आता है, मैं तो हर किसी से यही कहना चाहता हूँ, अगर आप जिम नहीं जा रहे हो तो सुबह सुबह जिम जाओ। जिम जाओगे तो आपका लाइफ स्टाइल एक दिन में ही चेंज हो जाएगा। सुबह सुबह उठ कर नहा धो के जिम चले जाओ। नहाना जरूरी नहीं है। पहले आप सबसे पहले अगर आपको जिम जाना है तो जिम जाने की क्वालिटी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आप 1 गिलास पानी पी लीजिए, या फिर 1 लीटर पूरा पानी पी लीजिए। पहले फ्रेश हो जाइए। फ्रेश होने के बाद आप आराम से कुछ 1-2 केला खा लो और फिर जिम चले जाओ। प्रोटीन या फ्री वर्कआउट वगैरह नहीं पियोगे तो वो भी चलेगा, बट अगर आप जिम कर रहे हो तो पानी पियो तो 1 सिप ही पीना, बस उससे ज़्यादा मत पीना, क्योंकि वो आपके कट पे इफ़ेक्ट डालता है। मतलब आपकी बॉडी में फिर अगर आप पेट भर के पानी पियोगे तो आप जिम नहीं कर पाओगे। मतलब 1-1 सिप ही। और जिम करने जा रहे हो तो कुछ खा के भी जाओ तो पेट भर के नहीं, थोड़ा सा हल्का सा आपको खाना है, तो आप क्या जिम आराम से कर पाओगे। थोड़ा बहुत प्रोटीन है वो आपको मिल जाएगा, तो उससे आपका जिम कंफर्म हो जाएगा। और बहुत से लोग आपको, कुछ ऐसे ट्रेनर होंगे जो आपको बोलेंगे मांस मच्छी खानी चाहिए, वो खानी चाहिए, बट मत खाना। जरूरी नहीं है, प्रोटीन मुझसे ही आता है। प्रोटीन और भी चीज़ों से, बहुत सारी चीज़ों से आता है। वेजिटेरियन से आ जाए, वेज, बहुत सारी मार्केट में वेज चीज़ें हैं जो जिनसे हो जाता है। फिर आप जिम पूरा करके अपना डेली वर्कआउट ख़त्म करके आ जाइए।
फिर नहा धो के तैयार हो जाइए, फिर भगवत गीता पढ़ लीजिए। चलो वापस से एक बार बोलते हो रीटेक। तो जिम करने के आने के बाद भगवत गीता जरूर पढ़ ले, पढ़ने से आपका माइंड एकदम शार्प हो जाएगा। उसके बाद नहा धो के फिर आप मंदिर चले जाओ, मंदिर में दर्शन कर लो अच्छे से और तिलक लगा लो, तो आपका और भी दिन अच्छा जाएगा। राजस्थान के लोग ऐसी जाड़ी रोटी खाना बहुत पसंद करते हैं, इसलिए मैंने भी जाड़ी रोटी बना दी। और ये दूध गर्म हो रहा है, बस पी के फिर चला जाएंगे। बस ये है सुबह का नाश्ता। गरीबी में ऐसे दिन निकालने पड़ते हैं। देखो तेल भी नहीं है, बिना तेल के परोठा। ये है सुबह का नाश्ता, ये खा के अब जाऊंगा काम पे। और नाश्ता करते करते या खाना खाओ या कुछ भी करूँ, मुझे मोबाइल देखना मतलब देखना पसंद है, कुछ ना कुछ देखूंगा जरूर। बट आजकल मैं है कि आरुष बोला के वीडियो बहुत ज़्यादा देखता हूँ, क्योंकि आरुष बोला क्या कॉमेडी करता, पंखा चालू कर देता, मज़ा आता है इसके वीडियो देखने का। चलो ये क्या कड़क कड़क खाने का मज़ा आता है। बड़ा तगड़ा शूट किया हमने करली टेल्स का। तो जितने भी बंदे हैं करली टेल्स के पेज पे जाके स्पैम मार देना, अपनी पावर दिखा देना, मजा आता है। आप भी खा के देखो कभी। लैला ने सीन बनाया अपनी मशूका के साथ जाने का, फिर ना तो इसको हमने जाने नहीं देना। ना धो के तैयार तो हो गया, अब जल्दी से, जल्दी नहीं, आराम से, कोई जल्दी नहीं है, कोई जल्दी नहीं है। थोड़ी देर पढ़ लेते हैं फिर चलते हैं। रहा है इस बार अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में वे अर्जुन से कहते हैं कि मैं तुम्हें यह परम रहस्य इसलिए प्रदान कर रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो। जाएंगे, अब मैं थोड़ा लेट हो रहा हूँ, बट कुछ भी हो, 2 पंक्ति पढ़ो, 2 लाइन पढ़ो, 2 पेज पढ़ो, कुछ भी करो, पर भगवत गीता पढ़ो तो पढ़ो। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। इस मोमेंट में आपको लगता होगा इस मोमेंट को देख के आपको लगता होगा थोड़ा ऑकवर्ड लगता होगा, बाकी ऑकवर्ड मत होना, क्योंकि ये भी अपना काम है, रोटी मजबूरी है। कर्ण उजला थोड़ा पापी मैं गाली देता काफी, पर जिंदगी में बढ़ने के लिए कभी न